नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हाथरस भगदड़ कांड में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। साथ ही जांच भी लगातार इस पूरे मामले में तेज होती नजर आ रही है। अब बड़ी खबर यह है कि योगी सरकार ने हाथरस कांड की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर है इस पूरे मामले में कि इस पूरे मामले की जांच अब एक न्यायिक आयोग के द्वारा होगी। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के 2 महीने के भीतर ही ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। ये भी बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। भगदड़ की घटना कोई दुर्घटना है या कोई बड़ी साजिश है, इसकी जांच जो है वो आयोग करेगा, आयोग के सदस्य करेंगे और इस एंगल की अब पड़ताल होगी कि महज ये एक भगदड़ में हुई हादसा है या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई है। क्योंकि जिस तरीके से भोले बाबा के अनुयायियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है, जिस तरीके से प्रबंध वहां पर ठीक नहीं थे, क्या ये कोई बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी? तमाम कहीं ना कहीं अलग अलग पहलू हैं इस पूरे हादसे के, जिसकी जांच अब तेज होगी। और हमने देखा कि इस पूरे हादसे में 120 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उसके बाद जब कई सौ लोग अस्पताल में घायल अवस्था में पड़े हुए थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और तमाम हालातों का वहां पर जायजा लिया, तमाम घायलों से मुलाकात की, वहां से लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर वहां पर उस वक्त उस दिन क्या स्थिति थी, उस दिन क्या हुआ था, क्या इंतजाम वहां पर कम थे। ये तमाम जानकारी सीएम योगी के जरिए ली गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इस तरह की घटना केवल एक हादसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हादसा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और अगर ये हादसा नहीं है तो साजिश किसकी है और इसकी न्यायिक जांच होगी। जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराएंगे और इसी के बाद जो है देर शाम न्यायिक आयोग का गठन सरकार की ओर से कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए इस पूरे हाथरस कांड को लेकर लिया गया है। किस तरीके से भोले बाबा के सत्संग में वहां पर जो कहीं ना कहीं अनुमति थी, वो बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में ही सिर्फ परमिशन दी गई थी, लेकिन वहां पर लाखों की संख्या में भोले बाबा जिसका नाम है उसके सत्संग में दरअसल ये अनुयायी, ये तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और खासतौर पर बड़ी तादाद इसमें महिलाओं की थी। और जब वहां से बाबा जाने लगे तो उनके दरअसल गाड़ी की धूल, उनके चरणों की धूल लेने के लिए ये भगदड़ वहां पर मची और इस तरीके से इस भगदड़ में न सिर्फ आम जन घायल हुए, कई सौ लोगों की मौत हुई, बल्कि इसके अलावा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद उस कथावाचक भोले बाबा का बयान भी आ गया और घटना के करीब 29 घंटे बाद खुद को भोला बाबा बताने वाले सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का बयान आया और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया कि मैं तो पूरी तरीके से निर्दोष हूं और कहा कि वो पहले से ही मैं निकल गया था और भगदड़ असामाजिक तत्वों की वजह से हुई है। ये बाबा खुलकर सामने नहीं आया है और ये बस बयान जारी कर दिया है। हालांकि एफआईआर में भी बाबा का जिक्र नहीं है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो तरह तरह की खबरें सामने आ रही है, जो पर्दे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुल रही हैं, उसी में जो शीला मौर्य हैं, यूपी पुलिस की कांस्टेबल हैं जो इस भगदड़ में घायल हुई हैं, दरअसल उनसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है अस्पताल में जाकर और उन्होंने एएनआई से भी बातचीत की है, जिसमें कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं और बताया है कि किस तरीके के हालात उस वक्त बने थे। उन्होंने कहा कि मैंने कई महिलाओं को बचाया जो उस भगदड़ में नीचे गिरी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी
कही कि मैं भी उस भगदड़ की चपेट में आ गई और मैं गंभीर रूप से चोटिल हुई हूं। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर कमी कहां रह गई, क्या इंतजाम की कमी थी या प्रशासन की कोई इसमें कमी थी या फिर जो आयोजक थे उस पूरे सत्संग उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पर जाहिर तौर पर कमियां थी उस पूरे आयोजन को करने में, क्योंकि संख्या में हजारों की बात कही गई थी जो परमिशन ली गई थी, लेकिन लाखों की भीड़ वहां पर थी और यही वजह है कि यह पूरा हादसा हुआ है। क्या कुछ शीला मौर्य के जरिए कहा गया है, सुनिए। हमारी ड्यूटी वहीं पे थी, मंच के सामने। तो प्रोग्राम समाप्त होने के बाद भीड़ बहुत निकली, काफी भीड़ थी और उसके बाद गर्मी बहुत थी, भीड़ एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ने लगी, गिरने लगी, महिलाएं ज्यादा थी। मेन रोड पे आके मैंने काफी महिलाओं को उठाया भी, फिर मैं भी गिर गई उस भीड़ में, मेरे काफी चोट आई इसमें। क्या लग रहा है ये हादसा क्यों हुआ, क्यों इतनी भगदड़ मची, काफी लोगों को चोट लगी, काफी लोगों वो भीड़ ज्यादा थी और सारी भीड़ प्रोग्राम समाप्त के बाद एक ही साथ निकलने लगी सारी भीड़। एक चीज और पूछना चाहूँगा कि लोगों के निकलने का क्या रास्ता एक ही था जिसकी वजह से हादसा कीचड़ था? हाँ, बारिश हो रही, कीचड़ तो था ही वहाँ पे, वहाँ खेत था ना, वहाँ पे पंडाल जो लगा था खेत में लगा था। फोटो वगैरह खींचने भी नहीं देते थे आपको? पता नहीं, मेरी तो आगे ड्यूटी थी ना, तो देख नहीं पाए फोटो। आपको कितनी चोट लगी, गंभीर चोट लगी है? वहाँ पे आपने क्या नज़ारा देखा उस समय पे जब ये हो रहा था, आपने क्या कुछ देखा? उस समय तो बचाने में ही लगे थे, नजारा क्या, इतना होपलेस ही हो रहे थे कि पब्लिक को उठाऊं, जो महिलाएं गिर रही थी उठाया काफी महिलाओं को, फिर गिरती जा रही, मैं भी गिर गई। कितना मुश्किल था उस समय सर्वाइव करना? बहुत ज्यादा मुश्किल था, काफी संख्या में गिर रहे थे लोग। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपसे मुलाकात की, क्या कुछ बात हुई उनसे? यही पूछा था, घटना के बारे में बताया था, किस तरह से जो आपको बताया वही बताया। आप काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, क्या लगता है कि पूरी घटना का जिम्मेदारी कौन था? तो क्या कहाँ गलती हुई जो इतना बड़ा हादसा? अब गलती कहाँ बताऊं मैं? उनका प्रबंध नहीं था। हाँ, पब्लिक ज्यादा थी, उन्होंने परमिशन कम ली। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन इसमें कर दिया है 2 महीने के भीतर। अब ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हालांकि जांच भी इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन इस पूरे घटना स्थल का जायजा लेने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी मीडिया से बातचीत की थी और बताया था कि 121 लोगों की कुल मौत हुई है, जो न सिर्फ हाथरस बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से जुड़े हैं। यूपी में हाथरस, बदायूं, कासगंज, एटा, ललितपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और 16 जिलों के लोग इस हादसे में प्रभावित हुए हैं। 121 में से 6 लोग दरअसल अन्य राज्यों से थे, जिसमें एमपी का 1, हरियाणा के 4 और राजस्थान के 4 लोग हैं। ये भी जानकारी दी गई है। घायलों से बहुत देर तक सीएम योगी ने बातचीत की और सभी ने उस हादसे के बारे में सीएम योगी को जानकारी दी। बताया कि जब बाबा का काफिला गया तो उनकी ओर महिलाओं का काफिला बढ़ा, तो इसी के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और सेवादार भी धक्का देते रहे। इससे जीटी रोड के दोनों ओर ये हादसा हुआ। सबसे दुखद पहलू ये था कि सेवादार प्रशासन को अंदर जाने नहीं दिया गया। जो सेवादार थे उन्होंने प्रशासन को दरअसल अंदर नहीं जाने दिया। कई लोगों की जान इसमें बच सकती थी, लेकिन बाद में वही सेवादार वहां से भाग निकले, जिसमें अब कई लोगों पर शिकंजा कसा गया है। लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है, लेकिन ये जो भोले बाबा है, सूरजपाल जाटव जिसका नाम है, जो यूपी पुलिस में था और किस तरीके से ये भोले बाबा बना, किस तरीके से ये नारायण साकार हरि बना और इसने लोगों को अपने पक्ष में किया, किस तरीके से लोग इसके भक्त बन गए, ये पूरी कहानी हमने आपको तफ्तीश से इस पूरे मामले की बताई है। लेकिन दरअसल बड़ी खबर तो यही है कि अब
भोले बाबा पर शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जा सकता है। जाहिर तौर पर गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जितने अनुयायी जिम्मेदार हैं, जाहिर तौर पर उतनी जिम्मेदारी कथावाचक की भी बनती है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में बड़ी नकेल कसी जा सकती है। न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में या इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ होगा, कितनी गिरफ्तारियां होंगी, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, और ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।